हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशलेंद्र और हम लोग पढ़ रहे थे सी शार्प लैंग्वेज। तो हमारे जो ट्यूटोरियल्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, फीचर्स है, वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स है, कीवर्ड्स हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल सी शार्प कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी टाइम को स्पेंड किए हुए। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सी शार्प इफ। ये कंट्रोल स्टेटमेंट एक्चुअली होते क्या है कि कंट्रोल करने के लिए, मतलब हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं ये स्टेटमेंट्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है, व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है, और डू व्हाइल और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग देखेंगे। और ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट एंड कमेंट्स आल्सो, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं कि फर्स्ट हमारा है इफ इल्स स्टेटमेंट, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं कि इफ इल्स स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए पहले हम लोग इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। तो हम लोग को नेक्स्ट मूव करते हैं कि इफ इल्स स्टेटमेंट पर। यस, दिस इज सॉरी। ओके दोस्तों, तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पर आ चुके हैं। ये हमारा एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो हम लोग कैसे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, या किस तरीके से हमें किस चीज़ को मूवमेंट देनी है, या कुछ भी हमारा किस तरीके से इसमें मूवमेंट होती है, प्रोग्राम को कैसे हम हैंडल करते हैं, इस ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इस चीज़ को यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सी शार्प इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है, इसकी डिफिनीशन ये है, इन सी शार्प प्रोग्रामिंग द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि सी शार्प में इफ और एल्स की मदद से कंडीशन को चेक किया जाता है कि ये कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन सी शार्प। यहाँ पर दिए गए हैं हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ लेटर, राइट। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज कंट्रोलिंग करने के लिए बहुत सारे हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उन स्टेटमेंट को वन बाय वन हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इफ सी शार्प इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज करते हैं, द सी शार्प इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन इट इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो सी शार्प में जो इफ स्टेटमेंट होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब हम एक कंडीशन लगाते हैं, यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक रन करता है, अदरवाइज वो अगर फॉल्स है तो वो इफ के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इफ कंडीशन है, तो इसको किस किस तरीके से कर रहे हैं, इफ और देन हम कंडीशन लगाते हैं, देन उसके बाद ये जो हमारा करली ब्रेसेस है इसको बोलते हैं ब्लॉक, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब इस ब्लॉक में, इफ के ब्लॉक में ये होता है, जो करली ब्रेसेस हमारा स्टार्ट होता है और वो एंड होता है, तो इसको बोलते हैं इफ का ब्लॉक। तो इसमें जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, राइट, तो वो यहाँ पर रन करेंगे। यहाँ पर रन करने पर हमको जो भी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा वो हमको शो अप होना चाहिए, राइट। तो हम लोग चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं और हम पहले इस इफ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल करते हैं कि इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको अपने इस विजुअल स्टूडियो पर किस तरीके से हम लोग रन कराएंगे, राइट। तो तो हम लोग आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो पर और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से हम लोग रन कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मुझे एक कंडीशन चाहिए,
तो कंडीशन लेने के लिए कुछ हमारे पास ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए, ऐसा डेटा होना चाहिए जिसके थ्रू हम कंडीशन लगा सकें, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि ये जो यूज़र ने इनपुट दिया है ये ट्रू है और फॉल्स है, राइट। तो हम लोग एक एक क्या करेंगे, पहले हम एक यूज़र को हम क्या देंगे, एक मैसेज देंगे कंसोल पर कि हम लोग पहले इंटर करेंगे एक नेम के थ्रू इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, एक यूज़र को मैसेज देंगे कि इंटर योर नेम। यदि क्या करेंगे कि इफ़ जो स्टेटमेंट है इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे, यदि जो यूज़र नेम दे रहा है, जैसे कि यूज़र कोई नाम दे रहा है, वो यदि हमारे इसमें जो सेव्ड नाम है, जैसे कि हमारे पास एक नाम पहले से डेटाबेस में रखा हुआ है या कहीं पे रखा हुआ है या हमारे इस कोड में रखा हुआ है, यदि वो उससे मैच करता है तो वो कंडीशन ट्रू देगा, अदरवाइज वो इससे बाहर चला जाएगा हमारे इफ स्टेटमेंट से, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आप लोगों को पता है कि किस तरीके से यूजर से इनपुट लिया जाता है। तो एक बार हम लोग और देख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र को एक मैसेज शो अप कराएंगे कि इंटर द योर नेम या कुछ भी, ठीक है। तो इंटर द नेम, यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा डाल लेते हैं, इंटर द नेम, राइट। तो हम लोग ये यूजर्स को एक मैसेज दे रहे हैं। अब हम यूजर को मैसेज तो दे दिए, चलिए ठीक है। अब हम लोगों को यूजर ने कुछ इंटर करेगा, राइट। तो उसको किस में लेना है, एक मैं यहाँ पर नाम के लिए मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल एक लेना पड़ेगा, string स्ट्रिंग नेम के नाम से ले लेते हैं, नेम इक्वल टू, और क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इस देखिए हम कोई चीज़ यूजर से इनपुट लेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक कोड होना चाहिए। तो क्या होगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, ओके। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास यूजर से इनपुट आ जाएगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो किस में चला जाएगा, एक यहाँ पर इस स्ट्रिंग का नेम वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा, ओके। यहाँ से इनपुट आएगा, ये हम यूजर को इनपुट कराने के लिए बोलेगा, और वहाँ से जैसे भी यूजर इनपुट करता है तो वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब इस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है, सिंपल सा। तो एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे मेरा यहाँ पर अब कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोड को। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यदि हमारा जो यूजर नाम दे रहा है वो हमारे डेटाबेस से मैच कर रहा है तो हम इसको ट्रू ट्रू बोल देंगे कि हाँ ये डेटाबेस से मैच कर रहा है, आप अब इस ब्लॉक के अंदर जाकर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाई, देन हमने क्या किया, नेम इक्वल टू, ये नेम कौन सा है, ये यूजर के द्वारा दिया गया नेम है जिसको हमने रेफरेंस वेरिएबल में रखा था। इसको हम क्या करेंगे, नेम इक्वल टू, अब हम अपना नाम कुछ भी डेटाबेस में रखते हैं या कहीं पे भी रखते हैं, उसको यहाँ पर उसका रेफरेंस वेरिएबल रख लेते हैं या अपने कोड में ही दे देते हैं। जैसे कि मान लो मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, कौशल, KUSHAL, राइट। तो यहाँ पर हमने अपना नाम दे दिया है, और जैसे ही यूज़र क्या करेगा, यहाँ पर नेम डालेगा तो क्या होगा, ये नेम क्या करेगा, इससे मैच करेगा, किससे मैच करेगा, ये कौशल से, ठीक है। जो भी यूज़र नेम देगा वो किससे मैच करेगा, इस कौशल से मैच करेगा। यदि मैच हो गया तो ये ट्रू देगा, ये ब्लॉक इतना ट्रू देगा। यदि ये ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा, इस ब्लॉक के अंदर
वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज ये इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये कहाँ पर चला जाएगा, इस ब्लॉक के बाहर, मतलब यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कर्सर आने के बाद मतलब जो भी हमारा नीचे का कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल सी बात है। तो इस कहाँ पर नहीं जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा, जब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हमारा पहले यहाँ पर नेम मैच करेगा। चलिए ठीक है, मैं एक यूजर को इनपुट और यूजर को एक मैसेज और दे देता हूँ, यू आर इंटर्ड योर करेक्ट नंबर। ओके, तो इसको कैसे कर देंगे, कंसोल 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 डॉट राइट लाइन। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, इन यो यू इंटर्ड नेम इज मीन्स योर नेम इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे, योर नेम इज करेक्ट, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक यूजर को एक मैसेज दे दिया कि योर नेम इज करेक्ट। इट मीन्स इज दैट if you are enter in if block, you can execute anything. It means is that you write down code or number of instructions in the within the block. That block will be run successfully execute after the completing matching. After the complete matching, it means if name is correct, then it will enter into the if block. Otherwise it is throw from the if block. Okay, it is not entered in the if block. Okay, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया, ठीक है। मैं इसको अब समझ लेते हैं कि इसमें जो भी इस मैंने आपको पहले बताया, इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, जितने भी हमारे मेथड्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, किस मतलब कुछ भी होगा, वो सारा का सारा एग्जीक्यूट करेगा। कब, जब हमारा नाम, जो भी हम नाम देंगे, किस कहाँ से, यूज़र इनपुट से है। जो भी यूज़र इनपुट करेगा, यदि वो मैच करेगा हमारे डेटाबेस से, तो क्या करेगा वो हमारा एक जो भी इफ ब्लॉक में रखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। चलिए ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले, कि ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ये हमारा प्रोग्राम अभी रन हो रहा है। ओके, इधर बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, और बिल्ड स्टार्टर प्रोजेक्ट हमारा जो कंसोल ऐप 2 है वो हमारा क्या होगा, स्टार्ट हो चुका है, और ये कुछ ही देर में एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से हमने इस इफ ब्लॉक की मदद से हैंडल किया है कोड को, राइट। हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुका है। तो यहाँ पर हमारे कंसोल पर बोल रहा है कि इंटर द नेम। चलिए मैं एक नेम यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, जैसे कि कुछ भी नाम ले लीजिए, जयदीप या जगदीप या क्या ले लेते हैं, मैं लेता हूँ चलिए अजीत, AJEET, राइट। तो हम लोग मैं इसको देखते हैं कि ये इस अजीत के साथ क्या करने वाला है। ये लो, इसने का कोड से बाहर हो गया, इसमें कुछ नहीं दिखाया यहाँ पर। अभी क्या हम लोग सीख रहे हैं, सिर्फ इफ ब्लॉक को, इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ चेक किया है कि इफ ब्लॉक को किस तरीके से हैंडल करते हैं। हमने क्या किया, इंटर द नेम, इट मीन्स मैंने अजीत डाला। अजीत उस इफ ब्लॉक से मैच नहीं किया होगा, तो उसने क्या किया, थ्रू आउट कर दिया, कहाँ, कोड से बाहर। ठीक है, उस ब्लॉक से बाहर कर दिया, और उस ब्लॉक के बाहर कुछ लिखा नहीं था, देन ये फिनिश हो गया। अदरवाइज कुछ लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट करता, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने, चलिए ठीक है, हम लोग ये चीज़ देख लिए।
और हम लोग अब दोबारा से इसको रन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं तो हम लोग चलिए रन कर देते हैं एक बार और। इंटर द नेम पूछ रहा है, इंटर द नेम। अब इस बार मैं देने वाला हूँ अपना नाम कौशल, ओके। तो हम लोगों ने कौशल दे दिया है, तो देखते हैं इसके साथ ही क्या करता है। ओके, योर नेम इज करेक्ट, इट मीन्स दैट कर्सर कर्सर कहाँ से कहाँ गया, कर्सर गया है इफ ब्लॉक में। चलिए मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ, पहले ये आप इसको मैसेज को पढ़ लीजिए जो हमें कंपाइलर दे रहा है, जो शो कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे हम लोग ये क्या है, कैसे हुआ। देखिए, इफ नेम इज इक्वल टू कौशल, यदि कौशल का नाम इस, देखिए हम लोगों ने कहाँ से दिया था, हम लोगों ने कंसोल पे दिया था, और कंसोल पे क्या नाम दिया था, कौशल नाम दिया। कौशल इस नाम में नेम वेरिएबल में सेव हो गया, ओके। फिर वो नेम वेरिएबल में यहाँ पर है, इस टाइम कौशल इस वेरिएबल में है, राइट। तो इस कौशल को किससे एग्जीक्यूट किससे मैच कर रहा है, इस कौशल से, ठीक है। यदि दोनों मैच हो गए तब ये हमारा योर नेम इज करेक्ट आंसर दे रहा है। अदरवाइज क्या करें, पहले हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर, पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक अजीत नाम दिया था, लेकिन वो अजीत नाम इससे मैच किया पहले, लेकिन इससे मैच नहीं कर पाया, मैचिंग नहीं हुई। देन क्या क्या हुआ, ये इस ब्लॉक से बाहर चला गया, ओके। तो इस ब्लॉक से जब बाहर चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमारा है ना, ये क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, यदि आप क्या बोल रहा है कि यदि आपका नाम मैच करेगा तभी मैं इस ब्लॉक में इंटर करने दूंगा, अदरवाइज मैं आपको बाहर फेंक दूंगा, ओके। तो यहाँ पर वही वो कर रहा है, बाहर फेंक रहा है और अपने ब्लॉक में इंटर नहीं करने दे रहा है अजीत को। और जैसे ही हमने कौशल दिया तो वो इस ब्लॉक के अंदर ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है, क्योंकि वो उसको यहाँ पर सिर्फ इफ स्टेटमेंट को हमें ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू चाहिए होती है। यदि ट्रू है तो उस ब्लॉक को एक्सेस करने देगा, अदरवाइज उसको बाहर फेंक देगा। चलिए ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है, तो एक बार एक चीज और समझ लेते हैं कि इफ और इल्स का कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलिए एक बार हम लोग वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं और वहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विजिट का इफ इल्स का केस एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया है, एग्जीक्यूट कर लिया है, और हम लोगों ने ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दोनों करके देख ली हैं, और हम लोगों को कर्सर पता भी चला है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। तो हम लोग इस चीज़ को अब दूसरे केस में देखते हैं कि इफ़ और इल्स का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो हम लोग इफ इल्स को देख लेते हैं। यस, ये हमारा रहा फील्ड्स। ये कह रहा है कि द सीस ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट आल्सो टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है कि यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब ये है कि अब हम कुछ भी इंटर करें, जैसे कि हमने गलत नाम अगर इंटर किया तो कौन सा ब्लॉक चलने वाला है, इल्स का ब्लॉक चलने वाला है। अगर नाम सही इंटर किया है तो कौन सा ब्लॉक चलने वाला है, इफ ब्लॉक चलने वाला है, राइट। तो हम इल्स ब्लॉक में जो भी लिखेंगे वो सब चलेगा, और इफ ब्लॉक में यदि कंडीशन ट्रू रहती है तो इफ ब्लॉक में जो भी रखा हुआ होगा वो सब एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो हम लोग चलते हैं अब अपने विजुअल स्टूडियो पर और चेक करते हैं कि ये इफ इल्स को किस तरीके से हैंडल करना है, और इल्स को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ इफ और इल्स, तो इल्स है ELSE इल्स, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर इल्स ब्लॉक बना लिया है, और इल्स ब्लॉक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज प्यारा सा देंगे, किसको, यूज़र को, कि भैया आपने जो भी काम किया है वो देख लीजिए, आपने सही नाम दिया होगा तो सही लिखा होगा, अगर गलत नाम दिया होगा तो गलत, राइट। तो जो भी होगा ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट करेगा और हमारे डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो हमारा पर यहाँ पर एक बार मैं
अपना कोड टाइप करता हूँ, CNS वाली कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर एक मैसेज, मैं प्यारा सा मैसेज दे देता हूँ, क्या, योर नेम इज इनकरेक्ट। ओके, योर नेम इज इनकरेक्ट, CORRECT, राइट। तो हम लोगों ने एक प्यारा सा मैसेज भी दे दिया है यूज़र को। भाई गलती करोगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, गलती करोगे तो सज़ा तो मिलेगी ही। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर यदि नेम आप सही डालते हैं या कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग सही करते हैं, तो यदि मैच कर जाता है तो आपको नंबर मिल जाता है, अदरवाइज वो नंबर क्या कर देता है, यहाँ पर इल्स ब्लॉक में डिडक्ट कर देता है। किसी तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, अपना कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, ये सब कोड हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न पे भी काम करते हैं। ये हम एक्चुअली सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोड के अकॉर्डिंग, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ये वर्क करेंगे। ओके, इस चीज़ को समझना होगा बहुत ही डीपली से, और मैं डीपली पढ़ाता हूँ, और यहाँ पर हम लोग जो भी होगा एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। बस इस सीरीज़ को आप जस्ट फॉलो करते रहिए, और जो भी आपका इशू होगा वो 100% रिजॉल्व होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं कि हमारा, अब देखें किस तरीके से बिहेव करेगा। चलिए चल रहे हैं, हमारा देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, और यस हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, और हमारे पास कंसोल आ चुका है। तो कंसोल पे कुछ मैसेज प्रिंट अभी तक नहीं हुआ, वो भी अभी प्रिंट होने वाला है। यस, प्रिंट हो चुका है। क्या प्रिंट हो चुका है, इंटर द नेम। इस बार मैं क्या देख के देखता हूँ, मैं दे देता हूँ दीपक, DEEPAK। ओके, यहाँ पर मैंने दीपक दिया, योर नेम इज इनकरेक्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, बोल रहा है कि योर नेम इज इनकरेक्ट, यहाँ पर बोल रहा है, ये मैसेज दे रहा है योर नेम इज इनकरेक्ट। भाई मैच कौशल से करा रहा है, दीपक और कौशल बराबर, दीपक और कौशल ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सा, किस ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, दीपक जैसे डाल रहे थे या कोई रॉन्ग नेम डाल रहे थे, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा था। अब मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पर हैंडल कर लिया है कि भाई जब मैं गलत डालूँ तो हमें कुछ तो पता चले, पहले तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था, अब यहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ आपने गलत नेम डाला है। चलिए ठीक है, हम लोग अब एक बार सही भी डाल के देख लेते हैं, भाई हर बार गलती नहीं, ठीक है। इस बार मैं सही डाल के देखता हूँ, कौशल राइट, इंटर किया, योर नेम इज करेक्ट। इसका मतलब ये है कि अब हमारा कौन सा ब्लॉक चला, हमारा इफ वाला ब्लॉक चला। ओके, अब हमारा यहाँ पर देखिए इफ ब्लॉक में क्या रखा हुआ है, राइट योर नेम इज करेक्ट, और इस ब्लॉक में रखा हुआ है योर नेम इज इनकरेक्ट। ओके, तो हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली है। तो हम चलिए हम लोग, अब आप लोग शुरू हो जाइए इम्प्लीमेंट करने में। अब इस प्रोग्राम को इतना हाई लेवल पे ले जाइए, मतलब आप सोचिए इसके बारे में, किस किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम पैटर्न को, या इवन ऑड नंबर को जानने के लिए कि कैसे इवन और ऑड नंबर हमारे डिज़ाइन होंगे, कैसे हम कोई नंबर भी देंगे और वो उसको बताना चाहिए कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ओके, तो इस टाइप के आप प्रोग्राम कीजिए, जितना भी हो सके उतनी गहराई तक आप सोचिए और इसको एग्जीक्यूट करके देखिए हर बार। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।